प्रोविंशियल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका मैंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि इमरान जफर साहब से ये पूछिए आपने किया क्या है। ना तो पानी के लिहाज से आपने काम किया है, किसी भी लिहाज से उन्होंने पूरी तरीके से आपकी कड़ी मजम्मत की। तो इमरान जफर साहब, आपको लगभग आई कैन से 1.5 ईयर हो चुका है, तो जरा ये बताइएगा ब्लॉक मनकोट के लिए अभी तक आपने कितना काम किया। देखिए, एक चीज, सबसे पहली बात कि मुझे जो मिला, जो गवर्नमेंट से मुझे मिला, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे जो मिला, वो मैंने जो दिया उसका हिसाब भी दिया। अब मैं ये बात पूछता हूं कि हिसाब उन लोगों से होनी चाहिए जिनने यहां पे 50 साल राज किया, या हिसाब इमरान जफर से होनी चाहिए जिसको अभी 1.5 साल हुए और उसने अपने सिर्फ 72 लाख रुपए अभी तक उसको मिला, और 72 लाख के एक एक पैसे का उसने हिसाब दिया। आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं ये कहता हूं, बिल्कुल। मेरे से सवाल अगर इन लोगों को करना है तो मेरे 5 साल के बाद सवाल भी ये मेरे से नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास 50 साल है पीछे, इनने राज किया है यहां पे। एक एक लीडर को 30-30 साल लोगों ने, 25-25 साल लोगों ने दिए हैं। आज तक किसी ने अपने पैसे का हिसाब नहीं दिया। इमरान जफर ने अपने 1 साल का भी हिसाब अभी पीछे दे दिया, शायद आपने देखा होगा। तो कौन कहता है कि इमरान जफर जो है वो पैसा खा गया है? इमरान जफर ने, इमरान जफर के पास जो भी आया, देखिए एक चीज समझने की है, ये जब एक उंगली मेरी तरफ करते हैं ना, तो 4 उंगलियां तो इनकी तरफ हैं। वो इसलिए क्योंकि ये खुद कहते हैं कि हमारी रियासत जो है इस वक्त एक स्याह दौर से गुजर रही है। यही कहते हैं, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। रियासत सिर्फ कहने में रह गई है, आज ये यूटी है। जब इनका राज था, इनके राज में यहां पे 370 था, स्पेशल स्टेटस था, यहां पे सीएम बैठता था। आज हम जो आवाज उठाते हैं, इमरान जफर जो आवाज उठाता है, वो शायद कहीं पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, मुझे नहीं पता। अगर पहुंचती होती तो काम होते। मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि आज अगर ये मुझे ये कहते हैं कि वहां पानी नहीं है, वहां पोल्स नहीं है, वहां पे, आप छोड़ो सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें ये लोग फेंकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप, अगर आपका कोई बाहर वाला दोस्त, ही मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको आएगा बोलेगा जी हमने आपके इलाके में आके घूमना है, कहां लेके जाओगे? क्या बताओगे? क्या बताओगे यहां पे कि हमारे हॉस्पिटल्स का ये निजाम है? क्या बताओगे आप यहां पे कि हमारी सड़कों का ये निजाम है? क्या बताओगे आप कि हमारे सर, आज उन भी जो लीडरों को बंदोई चुना जैसे तो एरिया आपने हैं? ही है ना सर। उन लीडरों को चुना तो आपने ही है ना, जिन पर आप आज इल्जाम लगा रहे हैं। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, अगर ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं है, या हम बात करें, आप जिस एरिया में आप रहते हैं बिलखसूस बॉर्डर एरिया की बात करें, अगर वहां पे कोई एक्सीडेंटल हॉस्पिटल नहीं है, अगर वहां से जब भी कोई अगर कुछ भी हो जाता है, उसको जम्मू रेफर किया जाता है। मेंढर की भी उतनी हालात ठीक नहीं है हॉस्पिटल की। तो गलती आप कहीं ना कहीं आप खुद पर भी तो मानते हैं ना सर। देखिए, मैं जिस जमात से हूं वो कांग्रेस है, और कांग्रेस को 2.5 साल मिले, और जो गुलाम नबी आजाद साहब के मैं मानता हूं, बाकी जो हमें मिले वो ना के बराबर थे। जो गुलाम नबी आजाद साहब ने फुल फ्लैज जो काम किया, जिसमें ये कॉलेज भी मिला। अभी कुछ लोगों ने कहा कि मतलब इमरान जफर को इतना नहीं पता है कि एमपी, उनको ये पता होना चाहिए कि एमपी का इलेक्शन था उस टाइम पे फारूक अब्दुल्ला साहब ऊपर आए हुए थे, गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल, और वहां पे तालिब साहब साथ में थे, और उसी टाइम पे तो इमरान जफर की सियासत शुरू हुई थी। हमने मांग की थी कि हमारा जो कॉलेज इस सरकार ने सुनकोट में उठा के दिया, वो हमें वापस चाहिए। वो वक्त वो था कि मैं 9th 10th में पढ़ता था, खाकी वर्दी पहनता था मैं, खाकी कलर की पैंट और व्हाइट कलर की शर्ट। और उसके बाद हमने 2 महीने एजुटेशन की। मैं सलाम करता हूं उन उस्तादों को जिनने हमें अलो किया। 2 महीने किसी भी लीडर ने आके हमारा सपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद 6 साल के बाद जो है आजाद साहब 2008 में जब सीएम आए, तो मैं उस महफिल में बैठा हुआ था। उनने कहा मैं एक निशानी हर जगह लगाना चाहता हूं, आप बताइए क्या करना है। तो मैं वहां से मैं बोला सर हमारे से एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमारा कॉलेज उठा के दे दिया सुनकोट में। ठीक है, 2008 में कॉलेज मिला है जब गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार थी, उन्होंने दिया है, उनका जलसा हुआ है। ठीक है, ये बड़े बड़े फैसले जो होते हैं ये सरकारों के फैसले होते हैं। आज अगर मैं यूनिवर्सिटी लाऊंगा, आज अगर मैं कोई कॉलेज लाऊंगा, या कोई हमारे डीडीसी मेंबर्स कोशिश करके कोई बड़ी चीजें लाएंगे, वो सरकार की चीजें हैं, वो हमारी मांग है।
वो मेरे पास राइट नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी यहाँ पे खड़ी कर दूं, अपने यहाँ पे डना शास्तार में या कहीं पे यूनिवर्सिटी खड़ी कर दूं। ये सरकार के फैसले होते हैं। तो उस वक्त भी कांग्रेस थी, आप कहते हो कांग्रेस, मतलब हमने ऐसे लोगों को चुना। उसके बाद दूसरी बात ये की गई कि किसी ने कहा कि हमारे छजला गांव में, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आप बाई नेम करके, मैंने तो, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं अल्लाह के फजलो करम से इन चीजों को खोलूंगा, ठीक है, लेकिन वक्त आने पे आपके पास 50 साल हैं, मेरे पास तो अभी 1.5 साल हैं, कर रहे हैं, और हिसाब भी हमने पूरे का पूरा रखा हुआ है, अपने पैसे का भी और कुछ चीजों का हिसाब इंशाअल्लाह हम लोगों को देंगे भी, जो काम नए होंगे होंगे ना। अब आप ये मुझे बताइए, अच्छा दूसरी बात, वो ब्रिज के लिए एक बात कही, ब्रिज भी किस दौर में बना जरा पता कीजिए, और कौन सा मंत्री था वहां पे। ये मांग जो है, मैं आज मुबारकबाद देता हूं रफीक साहब की फैमिली को। रफीक साहब कई बार हमारे साथ धरने में बैठे, मेरे वालिद साहब के साथ धरने में बैठे, छजला के गांव, जो छजला के लोग हैं उनके साथ धरने पे बैठे, टायर जलाया। 2008 में भी जब बम बम बोले हो रहा था, उस टाइम पे भी मैं मौजूद था वहां पे। रफीक साहब के साथ क्या क्या हुआ वो मुझे पता है, वो हमारे साथ खड़े थे इसी ब्रिज के लिए। तो मजीद वानी साहब, कुछ नहीं हुआ, बड़े लोगों ने बोला ऐसा होगा, मजीद वानी साहब आए यहाँ पे, और वहां पे मेरे एक चाचा है, उनने कहा कि आज हम आपको तकरीर नहीं करने देते, हमारे लिए लानत की बात है, आज 30 साल से हम डिमांड कर रहे हैं और हमारा एक ब्रिज नहीं बना है, ठीक है। तो मजीद वानी ने कहा कि मैं अपने बाप का नहीं कि 6 महीने के अंदर अंदर ब्रिज नहीं बनाऊं। ये सूखे दावे, चलो यार, हम कहते हैं सब कुछ आपने बनाया, सब कुछ आपने बनाया, सब कुछ आपने, कॉलेज भी आपने दे दिया, ब्रिज भी आपने इमरान को दे दिया। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, मैं बोलूंगा कि अपने घर को आग लगा के कोई किसी को नहीं देता है। अपने घर के रास्ते बना नहीं पाए तो इमरान जफर के गांव का बना दिया आपने, ठीक है। तो ऐसा है कि हमें मौका नहीं मिला, हमारी